गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग प्रॉब्लम ऑफ 10 पढ़ रहे थे। तो प्रॉब्लम ऑफ 10 में आपके एग्जाम्पल हो गए थे, सारे एक्सरसाइज के 25 सवाल हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दो मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठे चालक को कितनी देर में पार करेगी? देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं, प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। एक की चाल दी है 30 और एक की चाल दी है 45। अब सवाल ये है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को बोला है, रेलगाड़ी को नहीं बोला। देखिए, जब रेलगाड़ी को बोलेगा तब क्या होगा, चालक को बोलेगा तब क्या होगा, आपको दोनों पॉइंट सिखाते हैं। देखिए, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की ओर हैं, चालें जुड़ जाएंगी। तो चालें जुड़ जाएंगी, चालों का योग 75 हो गया। लंबाई भी जुड़ जाएंगी, लंबाई 100 हो गई। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। आप इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 करेंगे। आपने इसे 25 से भाग दिया तो जब ये 500 500 1000 हो जाएगा। 25 से भाग दिया तो ये 40, 25 से भाग दिया तो 3, 3 से भाग दिया 6, इससे भाग दिया 8, ठीक है, और 3 से भाग दिया 6। तो ये जो आपका आ गया, ये आ रहा है 48 सेकेंड। एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं, लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं, टोटल लंबाई 1000 हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। दोनों की चालों का योग 75 हो गया, चालों का योग 75 हो गया। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। आपने इसे चेंज किया 5/18। 25 का भाग दिया 40, 25 का भाग दिया 3 का भाग दिया 6 और 5 का भाग दिया 8। 8 से कितना आ गया? 48 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये कब होगा? जब रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है। लेकिन जब उसने बोला चालक को पार करेगी, तो चालक को पार करेगी तो लंबाई हम 1 की लेंगे, और जब लंबाई 1 की लेंगे तो ऊपर 500 होगा, दोनों का योग 75 होगा। मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, 25 से भाग दिया 3, 25 से भाग दिया तो ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। 5 से भाग दिया तो आ गया 4 और 3 से भाग दिया तो आ गया 6। तो आंसर क्या है? 24 सेकेंड। तो आंसर 24, 48 ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं। जब भी बोला रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, तो आपका आंसर ये है। रेलगाड़ी चालक को बोला या किसी यात्री को बोला तो आंसर आपका 24 सेकेंड है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं, इनकी चालों का अनुपात क्या है? देखिए, 27 सेकंड और 17 सेकंड एक दूसरे को 23 सेकंड, तो बहुत आसान। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, ठीक है। इसके बीच का अंतर हो गया 4, इसका अंतर 6, इनकी चालों का अनुपात 3:2। ये आपका आंसर। अगर बेसिक करना चाहते हैं, बेसिक कैसे होगा? बेसिक ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको हम बेसिक कर सकते हैं। देखिए, बेसिक करने का मेथड ये होगा कि आपने पहले की चाल मानी x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 27x, ठीक है। दूसरे की आपने चाल मानी y, तो ये दिया 17, तो बराबर हो जाएगा 17y, ये हो जाएगा 17y, डिस्टेंस हो गई। कुल चालें x और y हो गई, बराबर कितना है? 23। तो बस इससे x और y के पदों में मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड आपका ये होगा और दूसरा मेथड आपका ये हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन ये है, देखिए, क्वेश्चन को कितना भी लेंथी सवाल दिया हो, आप पहले क्वेश्चन की आकृति बनाइए। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन केवल समझना सीखिए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये बोला कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, ठीक है, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं।
पहली रेलगाड़ी जिसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है और पूछा गया है बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए इसकी लंबाई 2 मान ली, इसकी 1 मान ली, लंबाइयों का अनुपात 2:1 आ गया। जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, दोनों की चालों का योग 90 हो गया। 90 को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, गुणे समय करा दिया, तो इससे आपकी कुल लंबाई आ गई। कुल लंबाई जो आ गई वो 300 आ गई। आपने 300 को 2:1 के अनुपात में बांट लिया तो इसकी लंबाई 200 हो गई, इसकी लंबाई 100 हो गई, इसकी लंबाई 200 मीटर, इसकी लंबाई 100 मीटर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए पहली गाड़ी की लंबाई जब 200 हो गई, अब ये पार करती है एक प्लेटफॉर्म को, तो देखो जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। तो उसकी चाल है 48 को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, गुणे समय करा दिया। 18 9 से काटा 2, 9 से काटा 5, 2 से काटा 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600। 600 में से ये 200 है तो ये कितनी है 400। तो आपका आंसर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर। ये आपका आंसर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर। सवाल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट के बाद एक दूसरी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। ए से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी, ए से डिस्टेंस पूछी है, ए से कितनी दूरी पर ये मिलेंगे। देखिए इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, 30 मिनट बाद ये चली तो 30 मिनट में कितना गई होगी, 40 किलोमीटर गई होगी। अब क्या हुआ, 30 में अगर देखो 1 घंटे में 80 तो आधे घंटे के लिए आधे घंटे में कितना गई होगी 40। डिस्टेंस 220 में से 40 कम हो गई, 180 हो गई। दोनों की चालों का योग जो हो गया एक दूसरे की ओर हैं तो आपका आ गया 1 घंटे बाद मिलेंगे। अच्छा 1 घंटे में कितना और जाएगी 80, तो 80 ये और जाएगी 1 घंटे में, तो 40 पहले जा चुकी है, 80 और, तो कुल कितना हो गया ए से कितनी दूरी पे, तो आपका आंसर हो गया 120 किलोमीटर की दूरी पे। चलिए एक बार और समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। देखिए एक ट्रेन ए से चली जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। ए और बी की जो बीच की दूरी है वो 220 किलोमीटर है। जो यहाँ पे गाड़ी है ये 30 मिनट बाद, मतलब 30 मिनट पहले चली, उसके बाद गाड़ी बी चली। एक ए से बी जा रही है, दूसरी बी से ए आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। आधे घंटे में कितना गई होगी 40 किलोमीटर। 220 डिस्टेंस से 40 कम हो गई तो 180 बची और दोनों का चालों का योग भी 180 हो गया, मतलब 1 घंटे बाद मिली। अब 1 घंटे में कितना और जाएगी 80, तो 40 पहले जा चुकी, 80 और, तो ए से कितनी दूरी पे मिली, आपका आंसर 120। तो मेरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए। दो स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी गाड़ी 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है, ठीक है। पूछा यह है कि वो कितने बजे मिलेंगी। देखिए हमने आपको क्या सिखाया कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे लिखना होता है आप ये सीखिए, और आपने ऐसा लिख लिया ना तो प्रॉब्लम रहेगा, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करने वाला नहीं है, सब बहुत आसान होता है। देखिए ये 7 बजे चली, 8 बजे चली, इसका मतलब ये वाली ट्रेन 1 घंटे ज़्यादा चली, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 20। डिस्टेंस से 110, 110 में 20 कम हुई तो 90। दोनों की चालों का योग 45, चलने के 2 घंटे बाद मिली। चलने का समय दोनों का 8 हो गया, 2 घंटे बाद कितना बजेगा 10, तो आपका आंसर हो गया कि गाड़ियाँ परस्पर 10 बजे मिलेंगी। तो अगला होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा, सवाल कैसे है देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन ये है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है।
120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी बी को, तो रेलगाड़ी बी जो होगी वो इसके आगे होगी लगभग, ठीक है। बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, 2 मिनट में पार कर जाती है। ये बी है, इसकी चाल हमें नहीं मालूम है, ठीक है, और 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इनकी लंबाइयाँ 100 मीटर और 200 मीटर हों तो बताइए, समय पूछा है, चाल पूछी है, 100 मीटर और 200 मीटर पूछा है रेलगाड़ी बी की चाल। देखिए इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप किताब से क्वेश्चन लगा रहे हैं, 111, 123, 127 और 129, तो ये बच्चों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, कैसे आसान करना होगा। देखिए रेलगाड़ी बी जो है की चाल ए की चाल से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रेलगाड़ी ए पार कर रही है, बी को पार कर रही है, ए की चाल 120 है, तो बी की चाल इससे कम होनी चाहिए। आपने देखा 120 से कम एक ही ऑप्शन दिया है और आपका आंसर हो गया, खत्म। सॉल्व करना है अगर, तो देखिए जब डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर आएगा, तो चालों का अंतर 120 माइनस x हो जाएगा। जब भी कोई गाड़ी किसी गाड़ी को पार करती है तो उनकी लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो ये लंबाइयाँ 300 मीटर हुई, इसे लिख सकते हैं 0.3 किलोमीटर। समय दिया था 2 मिनट, 2 मिनट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/30, तो हो जाएगा 120 माइनस x बराबर, ये आपका हो जाएगा 9, तो x का मान 111 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये आपका आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है बहुत। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मैथ्स लाइव पढ़ाएं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए। जैसे ही आपके 5000 सब्सक्राइबर होंगे हम आपकी क्लास लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसमें आपको मैथ 1 घंटे आपको डेली लाइव मिला करेगी, लेकिन ऐसा जब आप लोग चाहोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के समांतर दिशा से आने वाली दूसरी गाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखिए बहुत आसान समझाते हैं। देखिए एक आसान मेथड होता है और एक बेसिक होता है, हम आपको दोनों सिखाने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक समझाएंगे, बाद में आसान करेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। उसकी विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी गाड़ी को ये 9 सेकंड में पार कर गई। तो पूछा क्या है, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? इसकी लंबाई हमने x मान ली, लंबाई दोनों की इक्वल है, x मान ली। तो पहली गाड़ी की जो चाल हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो x है, समय 6 है, पहली गाड़ी की चाल। जो दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x बटे 9। अच्छा कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x, लंबाई 2x, तो ये हो गया x बटे 6 और x बटे 9, इसका एलसीएम हो गया 18, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, तो ये हो गया 5x/18। ये कैसा क्यों लिखा हमने, हमें चाहिए कितने समय बाद क्रॉस करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस तो ये हो गई, चाल दोनों का योग हो गया, योग मिला 5x/18, तो 5x, 18 ऊपर पहुँच गया, ये कट गया, ये आपका 36/5, आंसर 7.2। चलिए अब कैसे आसान करना होगा देखिएगा। पहली गाड़ी को समय 6, दूसरे को समय 9, इनकी लेंथ एक ऐसी मान लो जो इनसे नंबर कट जाए, एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए, हमने गाड़ी की लेंथ मान ली, ठीक। अगर ये 18 हो गई, ये समय है तो चाल कितना, और ये 9 है तो इसकी चाल 18 है, तो 18 चाल ये हो गई। कुल लंबाई 36 हो गई और कुल चाल 5 हो गई, तो आपका आंसर कितना, 7.2। एक क्वेश्चन और समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन है, देखिएगा ऐसे ही। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 10 सेकंड में पार कर गई। उस गाड़ी की विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी उस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर गई या 15 सेकंड में पार कर गई। दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आसान सा मेथड देखिए पहले 10 समय 10 फिर 15, एक ऐसी लेंथ माने जो इससे कट जाए, आपने 30 मानी, ये 30 और ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है।
अब ये समय है 30 से भाग दिया चाल, 15 से भाग दिया कुल लेंथ बटे कुल समय, तो आंसर एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में एक और दिया होगा, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। सवाल ये बना कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर गई। उसकी विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर गई। यदि इन ट्रेनों की लंबाइयाँ बराबर हों, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। पहले समय 4 है, फिर 5 है, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए। ये हमने गाड़ी की लंबाई मान ली, लंबाई 20 और लंबाई 20, ठीक है। 4 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 4 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 4, टोटल लेंथ कुल समय कुल चाल एक दूसरे की तरफ में चालें जुड़ जाएंगी, तो आपका आंसर 4 से ही 4/9। इस सवाल को कैसे और चेंज कर सकता है, उसने बोला दोनों की, ये देखो यहाँ पे क्या था, रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो 5 और 4 को हमने जोड़ दिया, ठीक है, 9 आ गए। अगर यही डायरेक्शन सेम होता तो चालें घट जाती, तो ये 40 तो ऊपर रहता, लेकिन दोनों की चालों का अंतर कितना होता, एक, तो आंसर क्या होता 40 सेकेंड, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, थोड़ा समझिएगा सवाल को, बहुत आसान होगा, देखिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर गई। उस गाड़ी की दिशा में आती हुई एक दूसरी गाड़ी इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर गई, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखिएगा, ये 5 सेकंड में पार कर रही, 6 सेकंड में पार कर रही, तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम में क्या होता है समझिएगा। पहले 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, कुल लंबाई हम मानेंगे 30, ये लंबाई 30, ये लंबाई 30, 5 से भाग दिया इसकी चाल, 6 से भाग दिया इसकी चाल। इसकी चाल जब हो गई 6, इसकी चाल हो गई 5, टोटल लेंथ हो जाएगी 60 और बटे 1, तो आपका आंसर कितना 60 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम हो गई, तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन सेम होंगी तो चालों का अंतर लेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालों का योग लेंगे। अब इसमें एक टाइप और बना सकता है, वो उनकी लंबाइयों को अलग अलग कर सकता है। लंबाइयों को जब अलग अलग करेगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे लंबाइयों को अलग अलग कर सकता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। यदि दूसरी गाड़ी की लंबाई पहले से 3 गुनी हो, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। आसान मेथड देखिए कैसे आसान करना है। पहले समय 6 है, फिर समय 9 है, कुल लेंथ आपने मानी 18, लेकिन इसको आप 18 मानिए और इसका 3 गुना है तो इसको आप 54 मान लीजिए, ठीक है। इसकी जो चाल हो जाएगी 3, इसकी जो चाल हो जाएगी 6, तो टोटल लंबाई 54 और 18 72, और कुल चाल एक दूसरे की ओर है 9, तो आपका आंसर कितना 8 सेकेंड। लंबाइयाँ समान हों तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लंबाइयाँ गुने में अलग अलग हों तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक दूसरे की ओर आएंगी तो भी आप कर लेंगे, डायरेक्शन सेम होगी तो भी आप कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे गाजियाबाद से चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, कितने बजे मिलेंगी। करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड ध्यान दीजिएगा। पहली गाड़ी को जाने में लगा समय 1 घंटे, दूसरी गाड़ी को जाने में लगा समय 1.5 घंटे। एक ऐसी डिस्टेंस माने जो इससे कट जाए, डिस्टेंस 1.5 मान लें, 3 मान लें, कुछ जी मान लें। देखो है क्या, ये मेरठ से गाजियाबाद है, गाजियाबाद से मेरठ, दोनों रास्ते में मिली होंगी, तो कुछ डिस्टेंस ये गई है और कुछ डिस्टेंस ये गई है, तो ये भी आगे नहीं गई और ये भी आगे नहीं गई, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही, चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपने लिखा पहली गाड़ी का समय 1 घंटे, इसका समय 1.5 घंटे, डिस्टेंस मानी 3, इसकी चाल आ गई है, इसकी चाल आ गई है। अब एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस हो गई 3 और कुल चाल कितनी हो गई 5, तो इसमें आपने 60 का गुणा कराया तो आ गया 36 मिनट के बाद मिलेंगी। चलने का समय 4 तो मिलने का समय 4, 36, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ पटना से हावड़ा और दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ
क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचती हैं, इनकी चालों का अनुपात क्या है। देखिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था, जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुँचें, एक दूसरे से मिलने के बाद तो गंतव्य स्थानों पर पहुँचें, हमने माना इनकी चालों का अनुपात ये m1 है, ये इसकी चाल m2 है, ये इसका समय t1 है और ये इसका समय t2 है। तो यहाँ पे क्या होता है m1 अपॉन m2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। ये क्या होता है एक दूसरे से मिलने के बाद जब वो पहुँचे। अब देखिए एक जा रही है पटना से हावड़ा और दूसरी जा रही है हावड़ा से पटना। एक दूसरे से मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे पहुँचती इनकी चालों का अनुपात, तो m1 अपॉन m2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। तो आपका आंसर कितना हो गया 4:3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियाँ x और y, तो दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनके नाम x और y दिए हैं, स्टेशन A और B से क्रमशः B और A की ओर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुँचती हैं। यदि पहली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। तो बच्चों अभी आपने ये पढ़ा था कि जब भी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलने के बाद पहुँचें तो m1 अपॉन m2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहले t2 होता है फिर t1 होता है। ये आपको दिया गया 4 घंटे 48 मिनट, आपने इसको लिखा कुछ ऐसा, ये हो गया 4/5, तो ये हो जाएगा 24/5। ये आपका t1 हुआ। ये लिखा है 3 घंटे 20 मिनट, तो बटे 60 किया 1/3 हो गया। ये आपका 10/3 हो गया, तो ये आपका t2 हो गया। अब क्या करना है, m1 की चाल 45 है, m2 का मान हमें चाहिए, ये होगा t2 अपॉन t1, तो t2 10/3 और t1 जो हो गया ये आपका हो गया 24/5। तो ये क्या हो जाएगा 10/3, ये 5/24 हो गया। 2 से काटा 5, 2 से काटा 12, तो ये मिला 25/36। आपने देखा 25, यहाँ मिला 25 और यहाँ क्या मिला 36। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है इसके बाद ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 45/m2 बराबर, ये आपका हो गया 5/6, इससे काटा 9, तो m2 का मान कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है, दो व्यक्ति एक साथ एक रेलवे लाइन के साथ साथ क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी इन व्यक्तियों को 9 सेकेंड व 10 सेकेंड में पार कर जाती है। पूछा है गाड़ी की लंबाई क्या है और गाड़ी की चाल, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, गाड़ी की चाल या लंबाई। तो यहाँ बोला है 9 और 10 सेकेंड। देखिए कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए। आपको ये मालूम है जब भी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है और डायरेक्शन सेम है तो चालें घट जाती हैं। ठीक, तो इसके सापेक्ष इसकी चाल, पहले व्यक्ति के सापेक्ष गाड़ी की चाल x-3 और दूसरे के सापेक्ष x-6। पहले जो समय लगा 9, बाद में जो समय लगा ये 10, तो हो गया 9x-27 बराबर 10x-60। तो इससे x का मान मिला 33 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप सेकंड को घंटे में या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, आप जैसा भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो चेंज करने का कोई फर्क नहीं होता, और ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस यहाँ पे सेकंड को चेंज करें, कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे आपने यहाँ घंटे को यहाँ घंटे में किया, इसको घंटे में किया, जैसा भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो उसका करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली गाड़ी की रफ्तार क्या है। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, पहले की चाल 60 है,
और दूसरे की चाल 40 है, ठीक है। अब तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है। तो एक व्यक्ति को पार करती है मतलब केवल एक गाड़ी की लंबाई आएगी, जो भी लंबाई आएगी वो लंबाई एक की आएगी, ठीक है। तो जब भी कोई गाड़ी किसी चालक या व्यक्ति को पार करती है तो वह केवल एक गाड़ी की लंबाई पार करेगी, लंबाई यहाँ जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। चालों का जो अंतर आ गया आपका 20, आपने इसे चेंज किया, ठीक है। और जो पार करने का समय दिया है 18 सेकेंड, ठीक। तो आपने गुणे 18 कर दिया इसमें, तो ये आपका आ गया 100 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 100 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है और यही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। बताइए गाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई करने का मेथड देखिएगा। जब भी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है। जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म सुरंग गुफा पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। दोनों की लंबाइयों का अंतर 100 मीटर है। दोनों के समय का अंतर 10 सेकेंड है। तो 10 सेकेंड इस गाड़ी की चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। और ये गाड़ी अपनी लंबाई चलती है 20 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 10, तो 20 सेकेंड में कितना जाएगी? 200 मीटर। तो आपका आंसर हो गया गाड़ी की लंबाई 200 मीटर। आप लोग क्वेश्चन को इस तरह लिखना सीखिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह के, ठीक है। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक गाड़ी को विपरीत दिशा में आ रही है, उसे 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्या, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 200 मीटर लंबी, इसकी लंबाई जो हमें दी गई है वो आपको दी गई है 200 मीटर, ठीक है। विपरीत दिशा में आ रही एक रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है। और यहाँ पूछा है गाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है वो देखिएगा। देखिए पहली बात तो दोनों रेलगाड़ियाँ हैं। अगर यहाँ पे इसकी चाल दी होती तो हम क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। या इसकी लंबाई दी होती तो चाल निकाल देते, चाल दी होती तो लंबाई आ जाती। हमें ना तो यहाँ तो इसकी चाल मालूम है और ना ही इसकी लंबाई मालूम है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ हैं तो या तो इसको बोलना चाहिए स्थिर है, अगर स्थिर नहीं बोला है तो ये बोलना चाहिए कि गाड़ी की चाल हमें देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ध्यान दीजिएगा। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे? उसने बोला वो 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। अच्छा ये देखिए, जैसे बोला गया 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, ऐसा अगर आपको बोला गया है। अगर 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है तो खंभे 3 हैं तो दूरी तो 100 होगी ना। खंभे 3 हैं तो गुणा 2 का होगा, खंभे 4 हैं तो गुणा 3 का होगा, खंभे 21 हैं तो गुणा किसका होगा? 20 का। तो आपने क्या किया, खंभे 21 हैं गुणा 20 का कराया, 20 गुणे 50 किया तो 1000 मीटर आ गया और 1000 मीटर 1 मिनट में आ गया। अब 1 मिनट में 1 किलोमीटर आ गया। चाल पूछी किलोमीटर प्रति घंटे, 1 मिनट में 1 तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक खड़ी गाड़ी को 5 मिनट में पार करता है और यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति की चालों और रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या है? देखिए आपको ये मालूम है
कि जब भी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, या कोई व्यक्ति गाड़ी को पार करता है तो गाड़ी के बराबर चलता है। ठीक है, दोनों में रेलगाड़ियाँ वही हैं, तो दोनों की लंबाई हमने कुछ भी मान ली। हमने गाड़ी की लंबाई x मान ली, व्यक्ति का पार करता है 5 मिनट में, तो हमने मिनट को क्या किया, मिनट को सेकेंड में चेंज कर लिया। ठीक है, उसने बोला उसको 48 सेकेंड में पार करती है, तो इस गाड़ी की जो लंबाई है वही है और पार करती है 48 सेकेंड में पार करती है, ऐसा उसने बोला है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कैसे क्या होगा। यहाँ पे ये तो कट जाएगा, तो ये समय का अनुपात आ जाएगा, ये पार करता है इतने समय में, ये पार करता है इतने समय में, तो आपने इसे 12 से काटा 5 और 12 से काटा तो 4, ये आ गया 25:4। अगर ये बोला तो ये अगर समय का अनुपात है, चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा। व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल 4:25, रेलगाड़ी और व्यक्ति तो 25 और 4, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है आपको, सवाल पढ़ लीजिएगा पहले। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए गाड़ी की जो लंबाई दी गई है वो आपको 750 मीटर दी गई है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सिग्नल पोस्ट का मतलब खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड देखिएगा। जब भी कोई गाड़ी किसी खंबे को पार करती है, अपनी लंबाई चलती है, लंबाई 750 है, चाल 60 है, आपने इसे चेंज किया तो ऐसे चेंज करिए, ये इससे कटा, इससे आपने इसको काटा तो 3, इससे काटा तो आपका आ गया 25 और 5 एकम 25 और 25 सही कितना हुआ 75 सेकेंड, या 1 मिनट 15 सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखिएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। लंबाई 750 दी है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। ठीक है, तो लंबाई जब 750 हो गई और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, 18 किया तो आपका 0 से 0 कट गया, 6 से काटा तो 3 आ गया, 5 से काटा तो 5 एकम 5 25 आ गया, और 15 तय कितना हुआ 45। आपका आंसर है 45 सेकेंड, आपका आंसर 45 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकेंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकेंड में पार करती है। ए की लंबाई 240 मीटर है, तो बी की लंबाई क्या है। एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, और एक खंबे को यह रेलगाड़ी 20 सेकेंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 है तो बी की लंबाई क्या है। देखिए आपने सीखा है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, और गाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा ये जो है ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई चलती है 20 सेकेंड में, तो आपने क्या किया 240/20 कर दिया, तो इसकी चाल आ गई 12। अब चाल 12 अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई चलती है 50 सेकेंड में, तो गुणे कर दिया 50, दोनों की लंबाई का योग आ गया 600। 600 में ए की लंबाई को माइनस कर लिया, तो आपने इसमें 240 माइनस कर लिया, तो बी की लंबाई 360। ये आपका आंसर हो गया, बी की लंबाई 360। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ दिशा में जा रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति जा रहा है और इसे जो पार करने का समय दिया है वो 33 सेकंड दिया है, और पूछा है गाड़ी की चाल क्या है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 30, 32 से ही 8/11 और 35 से ही 8/11, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं।
देखिए आप लोग क्वेश्चन समझिएगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम होती है तो चालों का अंतर लेते हैं, चालों का अंतर ये हो जाएगा। अब डिस्टेंस 300 है, समय 33 सेकेंड है, तो इससे जो आंसर आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो 18/5 करेंगे। आपने इसे काटा तो ये हो गया 100 और ये हो गया 11, ठीक है। 5 से काटा तो ये हो गया 20, तो आपका हो गया 360/11। 11 से भाग दिया तो 11 3 33, 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये हो गया 33, 3 बचा, 32 सही 8/11। ये जो मान है x/3 का है, तो x का मान क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 35 सही 8/11। तो ये क्या है, ट्रेन की चाल 35 सही 8/11। अगला क्वेश्चन नंबर 45 होगा, 45 नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है। सवाल को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से चल रहे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। देखिए आपको मालूम है कि जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों की चालों का जो योग हो गया वो 450 हो गया, 450 मीटर हो गया, और समय जो दिया है वो 10.8 सेकेंड दिया है। ये जो चाल आएगी मीटर पर सेकेंड में। आपने इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। आपने इसे काटा तो 18 से काटा या 9 से काटा, किसी से भी काट लीजिए। 18 से काटा तो 18 95, 18 छंग 108, और ये हो गया आपका 10, ठीक है। आपने इसे 5 से काटा तो जब 5 से काटा ये हो गया 90, इससे आपने काटा तो 15, और 15 गुणे 10 कितना, 150। अब देखिए दोनों का योग 150 है, मतलब दोनों गाड़ियों की चालों का योग 150 है, जिसमें से एक 60 दी है तो 60 माइनस किया तो दूसरी गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन था। तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं प्रॉब्लम ऑफ 10 के। जो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी बोट एंड स्टीम नाव और धारा। तो आपको कल से वीडियो मिलेगा नाव और धारा का। थैंक यू क्लास।